I'd like to talk a very encouraging message today. आज मैं उत्साह भरी एक संदेश को मैं आपके सामने सम्मुख ले आना चाहता हूँ। Last week it was a little rebuking. और पिछले हफ्ते एक डांट वाली एक संदेश थी। And we all need once in a while, isn't it? और कभी कभार हमें ये जरूरत है हमारे जीवन में To wake us up ताकि हम जाग सके and not to think too highly about ourselves. और हम बहुत से समय हम खुद के बारे में बहुत ही ऊंचा समझते हैं। I want to encourage you today from God's word. आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साह करना चाहता हूँ। No matter what you're going through in your life, चाहे आप अपने जीवन में कौन से भी हाल से गुजर रहे हैं, I want you to know that God will architect your life. मैं चाहता हूं कि आप जाने कि परमेश्वर जो है आपका जीवन को जो शिल्पकार होते हैं वैसा ही करेंगे। For all those who have built your house, जितने लोगों ने अपने घर को बनाए हैं or you are in some way or the other connected with building, और आप शायद जुड़े हुए हैं जो बिल्डिंग बनाने में, or you are working in one of such platform, या फिर उस प्रकार के जगहों में जो है आप रहकर काम करते हैं, you understand who is an architect. और आप समझ पाते हैं शिल्पकार जो है वो कौन है। An architect is an individual who sees and makes an image in his mind and brings it on the paper. और वो शिल्पकार ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन में छवियों को बनाते हैं और पेपर में जो है वो लिख लेता है। And he draws it, plans it, he designs it and makes it very desirable and beautiful on the paper. और वो क्या करता है उस कागज में जो है वो प्लानिंग कर करके योजना कर करके वो लिखते हैं और उसको खूबसूरत करके डिजाइन देते हैं। And without an architect, building a house becomes difficult. और बिना शिल्पकार के बिना जो है घर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। Because otherwise it will be shapeless. नहीं तो क्या होंगे उसका आकार जो है खराब हो जाएंगे, Or it will be planless. या फिर उसका जो सही योजना नहीं होंगे। But when there is an architect, लेकिन जब शिल्पकार होते हैं he designs and brings the imagination and dreams into reality. और जो है अपने सोच विचार को जो हम जो करते हैं योजनाएं बनाते हैं उसको वो सच्चाई में बदल देता The है। greatest architect in the world और सबसे जो महान संसार में जो शिल्पकार है is the Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the one who architects your life. और वही जो है आपका जीवन का निर्माता है। He sees everything about you. और वो आपके बारे में सब कुछ देख लेता है। He is a better architect than the man's architect on the earth. जैसे हम संसार में बहुत से लोगों को देखते हैं जो शिल्पकार है उससे भी बेहतर हमारा परमेश्वर है। The men who are architect, they can take the present and show you the future. और जो शिल्पकार होते हैं उन लोग जो है अभी का लेकर के उन लोग भविष्य के लिए उन लोग दिखा सकते हैं। And many a time it comes out good, but many a time it destroys also. बहुत से समय ये अच्छे हो जाते हैं, बहुत से समय वो खराब भी हो जाते हैं। And so man makes mistakes. और मनुष्य जो है बहुत सारे गलतियों को करते हैं। But God never makes mistakes. लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करते हैं। God is the greatest architect. परमेश्वर जो है सबसे महान शिल्पकार है। And God will architect your life. और परमेश्वर आपका जीवन को जो है वो निर्माता है, वो सही करेंगे। And the difference between God and man is man only sees the present and builds the future. और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो अंतर है, मनुष्य क्या करता है अभी का देख करके उन लोग भविष्य के लिए बनाते हैं। But God sees the past, the present and the future. लेकिन परमेश्वर जो है वर्तमान, अतीत और भविष्य को भी सब कुछ देख लेता है। He knew about you even before you were born. आप जन्म होने से पहले परमेश्वर आपको जानते थे। Jeremiah speaks about even before I was formed in my mother's womb, God knew me through and through. और यिर्मयाह यूं कहता है कि मैं अपने माँ के कोख में से होने से पहले परमेश्वर मुझे जानते थे। And God is the right and the bestest of the architect in the world. और इस संसार में सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर जो शिल्पकार है वो परमेश्वर है। And the word architect comes from the word ark in the Bible. और शिल्पकार जो शब्द है एक जहाज जो है उसके और वो शब्द से आता है। An ark is something that you have to plan and build. और जैसा जहाज जो है आपको पहले योजना कर करके बनाने होते हैं। So you build an ark with technology. आप जो है बहुत से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके वो जहाज को बनाते हैं। And that ark with technology is called as architect. और उस टेक्नोलॉजी के साथ जो जहाज को बनाना उसको हम शिल्पकार कहते हैं। And so we
we see God is the architect in the Word of God. और बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो शिल्पकार है। Right from the beginning in Genesis chapter 1 verse 1 onwards, He is in the process, He is in the business of building. और हम आदि से ही देख पाते हैं कि परमेश्वर जो वो हमारा निर्माता है, संसार का निर्माता है। And God has been building this world. He built it and He's building it. और परमेश्वर जो है संसार को बनाया और अभी भी बनाते हैं। And even in the church, Jesus said, I will build my church. और यीशु यूं कहता है कि मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा। And today, God is your architect. और आज जो है परमेश्वर आपका शिल्पकार है। He's planning your life. वो आपके जीवन की योजनाओं को करते God हैं। always has the blueprint of your life. और आपके जीवन में हमेशा ब्लूप्रिंट है आपके जीवन And में। at the right time, He is implementing His plans upon your life. और जब सटीक समय आते हैं आपके जीवन में वो योजनाओं को रखते हैं। And you will always benefit if you stay in the will of God. अगर आप प्रभु की इच्छा में रहेंगे तो आपका जीवन में हमेशा फायदे होंगे। If you are in the will of God, अगर आप प्रभु की इच्छाओं पर हैं then your life will go according to God's plan. तो परमेश्वर की योजनाओं के सहित आपका जीवन चलेंगे। But if you try to move yourself away from the will of God, लेकिन अगर आप प्रभु की इच्छाओं से अगर खुद को अगर आप छुड़ाना चाहते हैं then your life will be moved and shaken. और आपका जीवन क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, ढिल जाएंगे इधर उधर। Like for example, if you don't build your pillar according to what your architect or your engineer has given, जो शिल्पकार ने आपको जो है जो खंबा को बनाने के लिए दिया उसके हिसाब से अगर आप नहीं बनाते हैं your whole building will be crooked. आपका बिल्डिंग जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। In the same way, you have to stick to the plan of God. और उसी रीति से आपको परमेश्वर की योजनाओं पर खरे उतरना है। And God's architect plan is the word of God. और परमेश्वर की सारी जो योजनाएं है वो परमेश्वर का वचन है। God has put that blueprint in your arms today. और आपके हाथों पर वो ब्लूप्रिंट को रखा है परमेश्वर And if ने। you will obey the blueprint of और God, आप परमेश्वर की उस योजनाओं का पालन करेंगे you will begin to see your life becoming fruitful and beautiful. और आप देख पाएंगे आपका जीवन खूबसूरत होते जा रहे हैं और फलदायक होते जा रहे Too हैं। many people are living in sorrow and stress and distress because they are moving out of the plan of God. और बहुत सारे समय जो है मनुष्य लोग जो है दुख में पीड़ाओं में उन लोग जीते हैं इसीलिए क्योंकि उन लोग परमेश्वर की योजनाओं से बाहर आ जाते हैं। Today I want to speak hope in your life. और मैं आज आपके जीवन में आशाओं को ले आना चाहता हूँ। I want to speak faith in your life. मैं आपके जीवन में विश्वास को बात करना चाहता हूँ। I want you to open the word of God and see God's plan for your life. मैं आज चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलें और परमेश्वर की योजनाओं को आप देखें। Our God is the God who builds your life. हमारा परमेश्वर सा परमेश्वर जो आपके जीवन को बनाता है। Now, by the way, God does favoritism, just so you know. और परमेश्वर करता है हाँ कि उनके लिए जो है बहुत सारे ऐसे फेवरेट लोग हैं। A lot of people who say God is not favoritism. परमेश्वर जो है ऐसे खास लोगों को अपने जीवन में नहीं रखते। God doesn't do favoritism in anyone's life. किसी के जीवन में परमेश्वर ऐसा खास लोगों को नहीं रखते। No, God does favoritism. नहीं, परमेश्वर का अपना खास लोग हैं। God does choose certain people for certain things. और कुछ चीजों के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है। And the Bible is all about us and them. और परमेश्वर जो है हमारा और उन लोग के बारे में है। God does favoritism to His children. और परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति जो फेवरेटिज्म को करते हैं। God says, I will save my children, I will destroy the unbelievers. मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा और अविश्वासियों को नष्ट करूंगा। And even among the believers, He chooses certain people for certain things. और विश्वासियों के बीच में भी जो है परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है। The Lord Jesus does favoritism. और यीशु मसीह जो है कुछ लोगों को अपने खास करके मानते हैं। And it is all to make His plan come to be fruitful. और उनकी जो योजनाएं हैं उसको फलदायक बनाने के लिए वो करता है। And you and I are like a grasshopper or an ant in front of God. और हम परमेश्वर के सम्मुख जो है हम चींटी के समान हैं। Instead of questioning God, we need to say, God, I submit to your will. परमेश्वर को प्रश्न पूछने के बजाय हमने क्या करना चाहिए, प्रभु की इच्छाओं पर हमें अपने आप को समर्पण करने चाहिए। Because if you submit to the will of God, क्योंकि अगर आप प्रभु की इच्छाओं पर अगर आपको समर्पण करते then your हैं, life will be built right. आपका जीवन जो है सटीक निर्माण होंगे। Unfortunately, most of them think they are too smart लेकिन and go out of the will of God. दुखी की बात यह है कि बहुत से लोग अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं और प्रभु की इच्छाओं से हम लोग बाहर निकल के आ जाते And they हैं live in permanent sorrow. और उन लोग हमेशा हमेशा के लिए दुखी जीवन जीते हैं। The Lord is doing favoritism here. हाँ, परमेश्वर वाकई में जो है कुछ लोगों को अपने कह के उन लोग चुनता है। Genesis chapter 6. उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 में हम खोलेंगे। Now look at verse number 12.
वचन नंबर हम 12 को हम देखेंगे। God looked upon the earth and behold it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की को देखा कि कोई बिगड़ी हुई है, सब के सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। This earth went away from the plan of God. और ये जो संसार है परमेश्वर की योजनाओं से बाहर निकल चुके हैं। They did things that is not right in the presence of लोगों God. ने ऐसा काम को किया जो प्रभु की नजरों में सही नहीं है। They began to worship idols. उन लोग मूर्तियों की पूजा करने लग गए They began to live an immoral life. और उन लोग ऐसा जीवन जीने लगे जो प्रभु को खुश ना करे। Their life was evil. उन लोग का जीवन दुष्ट से भर गए And God was really not happy with them. और उसको लेकर परमेश्वर खुश नहीं था। So God says, I'm going to destroy them. और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन लोग को नष्ट कर दूंगा। But there was somebody who loved God. लेकिन ऐसा एक व्यक्ति था जो प्रभु से प्यार करता था And he led his family on the right path. और उन्हें अपने परिवार को सही सटीक रास्तों में अगुवाई किए। The Bible says that this man found grace in the sight of लिखा God. कि परमेश्वर की नजरों में उन्हें अनुग्रह को मिली। The Bible says that he was righteous in the eyes of God. बाइबल बताती है कि परमेश्वर की नजरों में वो धार्मिक व्यक्ति था That he walked with और God. वो प्रभु के साथ चलता था। And so in the midst of this evil world, there was a group of people that loved God. और इस दुष्ट भरी संसार के बीच में एक ऐसा परिवार था जो प्रभु से प्यार करते थे। A great blessings comes upon a family when the head of the family lives according to God's will. और ऐसे परिवार में परमेश्वर की महान महान आशीष आते जब परमेश्वर का जो घर का जो सिर है वो सटीक तरीके से जीते हैं। And that's the reason why every husband and every father should take leadership and walk and lead and guide according to God's word. और इसलिए सारे पति सारे पिताओं को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की वचनों के अनुसार अपने परिवार को अगुवाई करने चाहिए। When man chooses to give up doing what God told to do, then the house is dismantled with a aggressive, arrogant woman. जब पुरुष जो है परमेश्वर की वचनों के अनुसार अपने परिवार को अगुवाई नहीं करते हैं, सारे स्त्रियां क्या करते हैं? परमेश्वर के खिलाफ और अपने घरों के खिलाफ हो जाते हैं। This is the truth. और ये सच बात है। Every woman wants her man to lead the family. हर एक स्त्री जो है चाहती है कि जो पुरुष है अपना या फिर पति जो है वो घर को चलाए। She can be an unbeliever or a believer. वो विश्वासी हो सकती है या फिर अविश्वासी भी हो सकती है। Every woman wants that her man will take responsibility and lead the family. हर एक स्त्रियां ये चाहती है कि उनका जो पति है वो ताकि घर का रखवाला करें। Even though she wants, yet in her sinful nature, she will time and time again try to usurp authority over her man. लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है? No, not kabhi, every time. लेकिन बहुत से समय क्या करते हैं उन लोग कि अपने पति के ऊपर उन लोग क्या करते हैं? अधिकार को जताते हैं। And that started from the Garden of Eden. और वो बगीचा से शुरुआत हुई है। She always wants her ways to go. और वो हमेशा अपना रास्ताओं को ढूंढती है। And so that's the reason why she went to a place where God told not to go to eat. इसलिए हम देख पाते हैं कि जिस जगह में परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया उस जगह में वो अकेले जाती है। And so even though she wants a man to lead, yet in a sinful nature she always wants to be the boss. अगर भी वो चाहती है कि उसका जो पति है वो घर का रखवाले करें, लेकिन वो क्या करते हैं? हमेशा वो अपने पति के ऊपर राज करना चाहती है। But when man understands his authority, लेकिन जब एक पुरुष जो है अपने कर्तव्यों को समझ लेता है and in love and in humility and in righteousness, when he takes responsibility and leads the family, जब वो प्यार में धार्मिकता में और सटीक राहों में जब वो अपने परिवार को अगुवाई करता है, the wife will voluntarily submit to her man. और पत्नी क्या करेंगे? अपने पति के सम्मुख वो अपने आप को समर्पण करेंगे। It may be difficult in the beginning, but if the man stands strong, he can establish the family well. शुरू में जो है वो कठिन हो सकते हैं, लेकिन जो पुरुष है अगर वो सटीक तरीके से खड़े होते हैं तो सारे चीजें क्या होंगे? ठीक हो जाएंगे। One thing you must understand: every mothers give this idea to her son and daughter. और हर एक लोगों को ये समझना है, हर एक जो माँ है अपने बेटा अपने बहुओं को ये आइडिया को देते हैं। I've heard stories from so many people. मैंने बहुत से लोगों से कहानी को सुने। I've heard with my own ears some people speaking. मैंने बहुत से समय अपने कानों से लोगों को ये बोलते हुए सुना। The mother will tell her son, और माँ जो अपने बेटा को ये कहती है, from the beginning you should control her, otherwise she will try to control you. शुरू से ही जो है तुम्हें अपने
पति को जो है कंट्रोल करने नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेंगे। The same mother will give the advice to the daughter. और वही जो माँ है अपने बेटी को भी जो है ये एडवाइस को देंगे। From the beginning you should control him, otherwise he will go wrong ways. शुरू से ही जो है तुम्हें अपने पत्नी को पति को जो है राज करने नहीं तो वो तुम्हारे हाथ से छूट जाएंगे। This is the problem of every woman on the earth under the sun. और ये जो है बहुत सारे बाकी सारे परिवारों में यही प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं। No, this is the problem of every woman under the sun. और ये जो है धरती में जितने सारे औरतें हैं उन लोग का यही प्रॉब्लम है। And because that's how Satan wants to use to destroy the family. क्योंकि शैतान इसी रीति से चाहते ताकि सारे परिवार नष्ट हो जाएं। But I thank God for women who love God and love God's word. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ऐसे स्त्रियों के लिए जो प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु के वचनों से प्यार रखते हैं। They are willing to obey and submit to God's word. उन लोग प्रभु की वचनों के अधीन में अपने आप को उन लोग समर्पण करना And चाहते they are हैं। willing to obey their husband and submit to their own और husband. उन लोग अपने पतियों के अधीन अपने आप को उन लोग रखना चाहते And हैं। when that happens, the man takes responsibility. जब वो हो जाता है तो सारे पति लोग जो है कर्तव्यों को निभाते हैं The family goes smoothly. और जो परिवार है आराम से चलते हैं। God's blessings comes upon the family. परमेश्वर की आशीषें परिवार में आ जाते हैं। The children are led and guided right. और बच्चे लोग भी जो है सटीक तरीके से उन लोग का अगुवाई मिलते हैं। So that's what Noah's family was. और वही नोहा का परिवार भी था। Noah was the head of the family. नोहा जो है परिवार का सिर था। He led his family right. और नोहा ने अपने परिवार को सटीक तरह से अगुवाई किया। And we find Noah finding blessings of God upon him and his family. और हम देख पाते हैं कि नोहा जो है उनके जीवन में और उनके परिवार में परमेश्वर की ओर से आशीष को पाते हैं। So God will architect your life and God wants to architect your life. और परमेश्वर जो है आपका जीवन का निर्माण करेंगे और वो आपका जीवन का निर्माण करना चाहते So हैं। first and foremost you need to plan and make it in your heart that I want to be in the will of और God. आपको ये योजना बनाने हैं, इच्छाओं को रखने हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छाओं पर बने रहूंगा। First thing you must understand in verse number 13. वचन 13 में आपको ये समझना है। Now you need to go home and read chapter 6 and 7 for understanding the whole thing. और समझने के लिए आपको अध्याय 6 अध्याय 7 पढ़ने चाहिए घर पे I'm जाकर just के। going to take a couple of verses and try to help you in your walk with the Lord today. और कुछ ही वचन को लेकर मैं आपको मदद करना चाहूंगा परमेश्वर के साथ आप कैसे चल सकते In हैं। verse number 13. वचन 13 में देखें। And God said unto Noah. तब परमेश्वर ने नूह से कहा। So God will speak to you, remember that. तो आप याद रखें परमेश्वर आपसे बात करेंगे। I'm not speaking to unbelievers, I'm speaking to believers this morning. मैं आज सुबह को विश्वासियों से नहीं लेकिन विश्वासियों के से मैं बात कर रहा हूँ। God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेंगे। God is speaking to Noah here. यहाँ पर परमेश्वर नूह से बात In करता है comparison with the unbelievers. और अविश्वासी और विश्वासी के बीच। God says, I'm going to destroy the unbelievers. परमेश्वर कहता है कि मैं अविश्वासियों को नष्ट कर दूंगा। But then God begins to speak to Noah. और परमेश्वर नूह से बात करना शुरू He करता does है। not keep you in darkness, dear friend. परमेश्वर आपको अंधेरे में नहीं रखेंगे मेरे The Bible says, and God said unto Noah, पर तब परमेश्वर ने नूह से कहा the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न समय सामने आ गया है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उन पृथ्वी के समेत नष्ट कर डालूंगा। There is a day that's coming in the future. और भविष्य में ऐसे समय आने वाले हैं But something similar is going to be repeated again. और वैसे ही जो है कहानी दोहराएंगे अभी। But this time it won't be repeated with the flood, but with fire. लेकिन अभी जो है पानी से नहीं लेकिन आग से होने वाले हैं। But the first time God did it with the water. लेकिन पहली बार परमेश्वर ने पानी के द्वारा किया। And God says, I'm going to destroy this earth. और परमेश्वर कहता है कि मैं संसार को नष्ट कर They दूंगा are full of violence and sin. और उन लोग पाप से भरे हुए हैं। But Noah, I have chosen, I'm speaking to you. लेकिन नोआ मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आपको चुना है। God the architect will speak to you every day. तो परमेश्वर शिल्पकार है, वो आपसे हर दिन बात करेंगे। And if you want to know the plan of God for your life, अगर आपके जीवन का जो योजना है आपको अगर आप जानना चाहते I हैं, want to know God's plan for my marriage. मैं अपने शादी के लिए परमेश्वर की योजना को जानना चाहता I हूं। want to know for my God's plan for my future. मेरे भविष्य के लिए मैं परमेश्वर की योजना को जानना चाहता I हूं। want to know God's plan for my finance. और मेरी आर्थिक स्थिति के लिए मैं परमेश्वर की योजना को जानना चाहता For my हूं। career. और मेरी जो करियर के लिए, If you want to know God's plan, अगर आप परमेश्वर की योजना को जानना चाहते it is हैं, up to you whether you want to hear God or not. ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं या फिर Because नहीं। God will always speak to His children. क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों से बात करता है। If He has saved you today, अगर उन्होंने आपको आज उद्धार को दिया है, then God favors you today. तो परमेश्वर आपके ऊपर फेवर करता है। Hallelujah. हालेलुया। God gave you the gospel.
gospel. परमेश्वर ने आपको शुभ समाचार को दिया He granted you और repentance. उन्होंने आपको पश्चाताप को दिया He gave you faith to believe. और विश्वास को दिया And now you received and God saved you. और आपने यीशु को ग्रहण करके उद्धार को पा लिया Now है। there is a difference. और एक अंतर है यहाँ Now पर। you are a child of God. अभी आप परमेश्वर के संतान हैं And now God wants to speak to you. और परमेश्वर आपसे अभी बात करना You चाहता है। found grace in the sight of प्रभु God. की नजरों में आपको अनुग्रह मिली है God says that you are righteous. और प्रभु कहता है कि आप धार्मिक हो। And so now God is planning and architecting your life. अभी परमेश्वर जो है योजना को बना रहा है आपका जीवन को निर्माण करने Now के to लिए, architect your life, आपका जीवन का निर्माण करने के He is लिए। not going to do it surprisingly. और वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको सरप्राइज दे देंगे He is going to speak to you. और वो आपसे बात करेंगे He is going to tell you वो आप- exactly. और जो करने हैं आपको वो बताएंगे He is going to ask you, he is going to tell you what to do, what not to do. और आपको ये बताएंगे कि आपके जीवन में आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना He is है going to tell you what is danger and what is safe. और वो क्या खतरा है और क्या सुरक्षित है वो आपको सब बता He देंगे makes His will and plan for you very clear. और उनकी इच्छाओं को उनकी योजना को आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे। The word of God is very clear. That's the will of God. परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है और परमेश्वर का इच्छाएं हैं And so it is up to you whether you want to hear God or not. और ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं God या फिर नहीं। always wants to talk to His children. परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों से बात करना My dear चाहता है। friends, His plan, His will is inspired and inscribed in the scripture. और उनकी जो इच्छाएं उनकी जो योजनाएं हैं परमेश्वर की जो ये किताब में लिखा गया है। God speaks to you when you hear and read the word of जब God. आप सुनते हैं जब आप पढ़ते हैं उस समय परमेश्वर आपसे बात करता Now, है। if you will turn to 2 Timothy 3:16 with your finger still in Genesis 6, और उत्पत्ति में रहते हुए आप वहां पर इस समय तिमोथी में आइए 2 Timothy chapter 3 verse 16. और दूसरा तिमोथियोस हम 3:16 में हम You know देखेंगे। what the Bible says? क्या जानते हैं परमेश्वर का वचन में क्या The लिखा है? Bible says all scripture is given by the inspiration of God. लिखा है कि सारे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है And it is profitable. और ये उपदेश It is profitable, फायदा है. और ये फायदेमंद है। And so God, He has given His voice, His word, written and signified for you and for और me. परमेश्वर ने जो अपने वचन को लिख करके आपके जीवन में दिया है। And He says, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। That the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. ताकि परमेश्वर का उन सिद्ध बने जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तब तर हो जाए। And so God says, this is my will. प्रभु यूं कहता है कि ये मेरी इच्छा है। You want to do the right thing in life? आप अपने जीवन में सटीक कामों को करने चाहते I हैं, have written down for you. मैंने वो लिख दिया है आपके लिए। Now, if you just read every day, अगर आप हर दिन पढ़ेंगे, if you just hear my voice every day, मेरी आवाज को अगर आप हर दिन सुनेंगे, then you are in the will of तो God. आप प्रभु की इच्छाओं में हैं। I will lead you. मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा I will guide और you. मैं तुम्हें स्मरण I करूंगा, will protect मैं you. तुम्हें रक्षा करूंगा, I will teach मैं you. तुम्हें सिखाऊंगा And I will see that your life comes out beautiful and fruitful. और ये मैं ये देखूंगा कि आपका जीवन जो है आशीषित बने और फलदायक I बने will see that your marriage blooms where it is planted. और देखूंगा कि आपका जो शादीशुदा जीवन है वो खिल सके I will see that your children will become like a trees planted by the rivers of और water. मैं देखूंगा कि आपके जो बच्चे हैं ऐसे झाड़ बने जो पानी के किनारे में लगाया And गया I है। will bless your job and your business. मैं तुम्हारे काम तुम्हारे बिजनेस को आशीष I'll करूंगा, bless your church. मैं तुम्हारे कलीसिया को आशीष करूंगा। He said, but I want you to be in the will of लेकिन God. प्रभु कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम परमेश्वर की इच्छाओं पर रहे। And if you try to jump on the other side, अगर तुम दूसरे और अगर जंप करना चाहेंगे, you will lie down in sorrow, the Bible बाइबल says. क्यों कहते हैं कि तुम जो है दुखी जीवन जियोगे। The problem is sometimes God brings darkness in our life बहुत से समय परमेश्वर इसीलिए अंधेराओं को ले आता है so that we can see the glory during the night time in our life. ताकि हम रात के समय परमेश्वर की महिमा को देख सके। So when times of darkness come, does not mean God is not working on you. जब अंधेरा आता है ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। It's during the dark time when you don't understand
then God says, you just stay where you are and trust me. और अंधेरे के समय प्रभु यूं कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो और वहां पर ही बने रहो। Unfortunately, when darkness is ordained by God, we try to make our own light. लेकिन बहुत दुखी की बात है कि जब अंधेरा आता है हमारे जीवन में, हम दूर भागना चाहते हैं परमेश्वर से। And the word of God says, when you do that, you are going to lie down in sorrow. और बाइबल यूं कहते हैं कि जब आप ऐसे करते हैं तो आपका जीवन जो है दुख भरे हो जाएंगे। Let me take you to the book of Isaiah, अभी मैं यशायाह में ले जाऊंगा आपको, and we'll find ourselves in a particular verse over there. और एक ऐसा वचन को अभी हम देखने वाले हैं। I think it should be somewhere in 50. Let's take to 50 or okay. Let's see where it is. Yeah, chapter 50. Look at verse number 10 and 11. यशायाह अध्याय 50 वचन 10 और 11। When God architects your life, जब परमेश्वर आपका जीवन का निर्माण करते हैं, you may not understand everything. आप सब कुछ शायद नहीं समझ It पाएंगे, might be like a darkness to you sometimes. और कभी कभार से आपके लिए वो अंधेरा लगेंगे, But you will have to trust in God. लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। Even in darkness, you need to know that God is in control. He's going to take care of everything. और अंधेरा के समय आपको यह समझना है कि परमेश्वर आपको संभालेंगे। The architect is able to see how the building is going to look. शिल्पकार जो होता है वो ये समझ पाता है कि बिल्डिंग जो है कैसे दिखने वाले हैं, God knows how your life is going to be. और परमेश्वर जानता है आपका जीवन कैसा होने वाला है। And so darkness is important in life. और इसलिए जीवन में जो है अंधेरा का बहुत ही आवश्यकता है। Isn't it true that it's only in the night time you can see the stars and the moon? क्या ये सच बात है कि हम केवल रात को ही चांद और सितारे को देख सकते हैं? Otherwise you will not sing Twinkle Twinkle Little Star. नहीं तो आप कभी ये गाने नहीं वाले थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। But we can see the stars and the moon only in the night. लेकिन हम जो रात को ही जो है हम चांद सितारे को देख So सकते God हैं। ordains darkness sometimes in our life. तो कभी कभार परमेश्वर हमारे जीवन में अंधेरा को ले आते And when darkness comes, we need to trust in God जब अंधेरा आता है हमें उस समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने हैं, and stay upon God प्रभु में बने रहना है, and not jump like a frog. और हम मेंढक जैसे नहीं कूदने हैं। Look at verse number 10. और वचन 10 में देखिए, Who is among you that feareth the Lord, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता that है obeyeth the voice of his servant, और उसके दास की बातें सुनता है, that walketh in darkness and has no light? जो अंधेरा में चलता है, जो जिसका कोई पास ज्योति नहीं, Let him trust in the name of the Lord and stay upon his वो God. यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पे आशा लगाए रहे। Take this verse and throw it in every bits and bits of your life. और ये इस वचन को लेकर आपके जीवन में हर एक परिस्थिति में आप इसको लगाएं। Be it your business, your marriage, your children, your husband, your wife, your friends and your church, in everything, this verse is suitable and is absolutely relevant. चाहे आपके परिवार के लिए हो, आपके शादीशुदा जीवन के लिए, आपके काम के लिए हो, आपके कलीसिया के लिए हो, ये वचन जो है आपके जीवन के लिए लागू होता है। So God says, when there is darkness, trust in the name of the Lord and stay upon God. प्रभु के जब आपके जीवन में अंधेरा आएंगे उस समय आप प्रभु के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर में बने रहें। I really don't understand what to do at this situation. और इस परिस्थिति में मैं समझ नहीं पाता हूँ मुझे क्या करना है, I really don't know what to do, what to say. और मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है। When you don't know, just shut up and stay there. जब आपको समझ नहीं आता क्या करना है उस समय आप चुपचाप रहे, उस समय बने रहें, That will be a great blessing. और आपके लिए बहुत बड़ी आशीष होंगे। But during that time, if you try to make your own arrangements, लेकिन उन समय में अगर आप खुद का ही अगर आप रास्तों को ढूंढेंगे, and if you just spark your own fire, अगर आप खुद का ही आग को जलाते हैं, you will lie down in sorrow, the Bible says. बाइबल यूं कहती है कि आप दुखी जीवन जिएंगे। Look at verse number 11. वचन नंबर 11 में देखिए, Behold, all ye that kindle a fire that compass yourselves about with sparks, देखो तुम सब जो आग जलाते हो और अग्निवानों को कमर में बांधते हो, walk in the light of your fire and in the sparks that ye have kindled. तुम जब अपनी जलाई हुई आग में से अपने जलाए हुए अग्निवानों के बीच में आभि चलाते हो, This shall ye have of my hand, ye shall lie down in sorrow. तुम्हारी ये दशा मेरी हो और से होगी और तुम संताप में पड़े रहोगे। Isn't that a powerful verse? क्या ये पावरफुल वर्स है? When I don't know what to do, जब मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करने हैं, when you don't know what to say, जब आपको नहीं मालूम क्या बोलने हैं, when you don't know where to go, जब आपको मालूम नहीं कहां पर जाने हैं, but you know that you love God, लेकिन आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से प्यार करते you हैं, know that you fear God, आप प्रभु का भय मानते हैं, and what do you do during that time? और उस समय आपको क्या करना है? Don't spark your own fire. अब अपना आग को ना जलाएं, Just trust in God.
बस प्रभु में आप भरोसा God is रखें। in control. परमेश्वर आपके जीवन को वश He's में going to करेंगे, take care of everything. आपको सब कुछ संभालेंगे। I'm going to stay upon God. और मैं परमेश्वर के ऊपर बने I'm going रहूंगा, to trust in मैं God. प्रभु के ऊपर भरोसा करूंगा। In my marriage, मेरे शादीशुदा in जीवन my में, children, मेरे बच्चों के जीवन में, in my business, मेरे कामों में, in my मेरे job, जॉब में, in my church, मेरे कलीसिया में, in my career. मेरे जीवन के करियर में, I'm करियर going में to trust in God. मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा I really करूंगा। don't understand everything, मैं सब कुछ समझ नहीं पाता but हूँ, I'm going to trust in कि मैं God. प्रभु के ऊपर भरोसा But करूंगा। I'm not going to go out of the will of God प्रभु की इच्छाओं के बाहर नहीं जाऊंगा and spark my own fire. और अपनी आग को नहीं जलाऊंगा, It will ruin my life. नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएंगे। And so keep that in mind. तो वो आप याद रखें, Underline that verse. उस वचन को आप अंडरलाइन करें, Highlight that verse. हाईलाइट करके रखें, Circle that उस verse. वचन को सर्कल करके रखें, Memorize that उस verse. वचन को याद करें And always remember that verse. और उस वचन को हमेशा आप याद रखें। This particular verse और ये जो वचन है spoke great things in my life 20 years ago. और 20 साल पहले ये वचन जो है मुझसे बात किया। When I read that verse, जब मैं उस वचन को देखा I बड़ा had great peace about it. और उसको लेकर मेरे जीवन में बहुत ही शांति आई And that day I made it in my mind. और उस समय मैंने ये मन में बनाया, When I don't understand anything in life, जब मैं जीवन में कुछ समझ नहीं पाऊंगा I'm just going to stop and wait upon God. मैं रुक कर वहां पर परमेश्वर के ऊपर मैं अपेक्षा And करूंगा। when I waited upon God, जब मैं प्रभु के ऊपर अपेक्षा करूंगा God gets into action. परमेश्वर काम करेगा उस समय। Hallelujah. हालेलुया। And so God will always speak to you, dear friend. तो मेरे प्रिय परमेश्वर हमेशा आपसे बात करेंगे He will always make His will known to you. और परमेश्वर जो है अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में प्रकट He करेंगे। doesn't keep you in darkness. वो आपको हमेशा अंधेरे में नहीं रखेंगे His plans are inspired और उनकी जो योजनाएं हैं वो प्रेरणा है and clearly given in the scripture. और स्पष्ट तरीके से वचनों में दिया गया Now है। God not only speaks to you, परमेश्वर केवल आपसे बात ही नहीं करता, God will draw the plan for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए जो योजनाओं को कागज में लिख करके You will देंगे। able to see that. आप उस योजना को देख पाएंगे। No matter what you're going through in life, शायद जीवन में आप जो कुछ भी होकर गुजर रहे हैं, if you start reading the Word of God, प्रभु के वचनों का अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, God's plan will be just drawn exactly how God wants you to be. और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं आपको कागज में लिखते हुए दिखेंगे कि आप All you need to do is keep reading the Word of God आपको केवल यही करना है कि वचनों को पढ़ते जाना है and sit under the word preaching of God's और Word. प्रभु की वचनों को सुनते रहना है। Doing the will of God is the greatest. It is the greatest accomplishment in the world. और परमेश्वर की इच्छाओं का पूरा करना इस संसार में सबसे महान एक जो है हमारा पाना होता है। Knowing the will of God is the greatest knowledge in the और world. परमेश्वर की इच्छाओं को जानना इस संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानी वाले व्यक्ति हैं। Finding the will of God is the greatest discovery in the और world. परमेश्वर की योजनाओं को पाना जो है हम डिस्कवरी कर सकते हैं So संसार what में। God is going to do is तो परमेश्वर क्या करने वाले हैं? He's going to speak to you first, पहले आपसे वो बात करेंगे and then He's going to draw His plan to you. और उनकी योजना को वो क्या करेंगे? वो लिखेंगे God will draw His plan. और परमेश्वर उनकी योजना को लिखेंगे। You know, when I wanted to start building, जब मैं बिल्डिंग शुरू करना चाह रहा था I went to an architect. और मैंने शिल्पकार के पास I गया told him what's in my mind. और मेरे मन में जो भी है मैंने उन्हें I बताया told him what I want. और मैंने कहा मुझे क्या चाहिए। And you know what he did? क्या जानते हैं उन्होंने क्या किया? He imagined the picture. उसने मन ही मन में वो छवियों को सोचा He spoke to me. और उन्हें मुझसे बात किया And then he began to work on it by drawing. और ड्राइंग करने के दौरान उन्होंने काम करना शुरू किया That's what God does. और वही परमेश्वर He करता will है। draw His plan for your life. उनकी योजनाओं को आपके लिए वो क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। And so लिखेंगे। God will, in verse number 14, वचन 14 में देखें He tells what to build. और वो ये आपको बताएंगे कि आपको क्या निर्माण करने हैं। First thing God says is make thee an ark. सबसे पहले परमेश्वर आपसे कहेंगे कि जहाज बनाने के लिए। God wants you to build an ark. परमेश्वर चाहता था कि आप एक जहाज को बनाएं। Now Jesus Christ is our ark. परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जहाज है We have to get into that ark. और उस जहाज के अंदर हमें प्रवेश करना If है। you're saved, you will be in that ark. अगर आप बचे हुए हैं इसका मतलब उस जहाज के अंदर हैं। If you're not, you are out of that ark. अगर आप नहीं हैं तो आप जो उस जहाज के बाहर But हैं। God told Noah to build an ark. लेकिन परमेश्वर ने नोआ से कहा कि तुम जहाज बनाओ। Just 2 verses above, God told, I'm going to destroy. प्रभु ने कहा कि मैं जो है संसार को नष्ट करने वाला हूँ। Yes or no? हाँ कि नहीं? He said, I'm going to destroy the world. प्रभु कहता है कि मैं संसार को नष्ट कर दूंगा। But then he says, I want you to build. लेकिन प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक जहाज को बनाएं। All believers, righteous believers, look unto me. सारे धार्मिक विश्वासी लोग मेरे ओर देखें। Before the Lord comes to destroy, परमेश्वर यीशु मसीह नष्ट करने से He पहले tells His servants to build. वो अपने दासों से कहता है कि कुछ बनाने What के He लिए। tells His servants? अपने दासों से क्या कहता है? Somebody say what He tells His servants?
build. Why should we build now? हमें अभी क्यों बनाने हैं? The rapture is going to happen. रेप्चर होने वाला है, The Lord is going to destroy. यीशु संसार को नष्ट करने Why वाले you हैं, want to build? क्यों अभी तुम्हें बनाने हैं? I mean, sounds very righteous. धार्मिक जैसे शब्द सुना Sounds देता very spiritual. है, आत्मिक बातें सुनाई But देता है, those kind of talks comes from a very dirty heart and mind. लेकिन ऐसे जो बातें हैं खराब दिल की ओर से आते हैं. Biblically, बाइबल के तौर से when God is going to destroy, जब परमेश्वर को नष्ट करने वाला He है, says, I want you to build. प्रभु कहता है कि मैं चाहता था कि तुम बनाए. Noah, I'm going to destroy the world. नोआ, मैं संसार को नष्ट करने वाला हूँ. Now I want you to build. अभी मैं चाहता था कि तुम एक जहाज I बनाओ. want you to build an ark. मैं चाहता था कि तुम एक जहाज को बनाए. I want you to build an ark, a place of worship, मैं चाहूंगा कि तुम जहाज को बनाए ताकि यहाँ पे आराधना किए a जाए, place of protection, और ऐसी जगह जहाँ पे रक्षा किए a जाए, place where you can call it a church, और जहाँ ऐसे जगह जहाँ पे तुम कलीसिया को बनाए, a place where you can call it a house of God, और ऐसे जगह जहाँ पे तुम परमेश्वर का भवन बुला a सको, place where you can call it a house of prayer, ऐसे जगह जहाँ पे तुम प्रार्थना का घर बुला सको, a place where you can come for refuge. और ऐसे जगह जहाँ पे आप शरण स्थान के लिए आ सके. I'm building your life मैं अपने जीवन को, आपके जीवन को बना रहा and हूँ, I have a plan for you. और मेरे पास तुम्हारे लिए योजना But है. if you will hear my voice अगर तुम मेरे आवाज को सुनोगे, and you keep reading my word वचनों को लगातार पढ़ते and you जाइए, sit under the preaching of God's प्रभु के word, वचनों को सुनते जाइए, you will able to see the rooms I'm drawing for you. और जो कमरे बना रहा हूँ उसको आप देख पाएंगे. No, I'm an architect. और मैं शिल्पकार हूँ, I'm the engineer. और मैं इंजीनियर हूँ. Noah, I want you to build. नुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम बनाओ. I want you to build an ark. मैं चाहूंगा कि तुम एक जहाज को बनाओ, In that ark, you're going to be there. और उस जहाज के अंदर तुम रहोगे. Now, Noah, I liked you. नुआ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, You've been obedient to me. और तुम आज्ञाकारी बने रहे. I like how you're leading your wife, मैं तुम्हारे अपने पत्नी को तुम कैसे how अगुवाई you're कर रहे leading हो, your sons, जैसे तुम अपने बच्चों को अगुवाई and कर रहे how हो, they are leading their wives. और कैसे उन लोग जी रहे हैं. You know what I'm going to do? क्या आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूँ? This is my plan for your life. और ये जो है मेरी योजनाएं आपके जीवन में, This is what I'm drawing for you. और यही मैं जो है ड्रॉ कर रहा हूँ इस समय. And I want you to come inside that plan, और मैं चाहूंगा कि तुम उस योजना के अंदर प्रवेश inside करें, that ark, और उस जहाज के अंदर प्रवेश inside करें, that body, और उस शरीर में प्रवेश करें, inside that church, और उस कलीसिया में प्रवेश करें, inside that house of और God. परमेश्वर के भवन में अंदर. And God tells him to build, और परमेश्वर बनाने के लिए कहता है, make an ark. और एक जहाज बनाने के लिए कहता God है. is in the business of building lives. परमेश्वर से काम में करता है जहाँ पे वो बनाता है. He's not only building lives, वो केवल जीवन को नहीं बनाता, he's building rooms. और लेकिन वो कमरों को भी बनाता है. Jesus said, यीशु ने कहा, I'm going to prepare a mansion for you. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ. You see, before he comes, he's going to build a mansion for और you. आने से पहले जो है यीशु मसीह आपके लिए जगह को तैयार And करेंगे. he's going to build, he's in the process of building. अभी जो है काम जारी है बनाने में, He is in the business of building. और वो परमेश्वर जो है जगहों को बनाते The हैं. Lord Jesus said in Matthew chapter 16, और मत्ती की किताब 16 अध्याय में यीशु कहता है, I will build my church. मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा. In Genesis chapter 6, और उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 में God says, I want you to build an ark. प्रभु कहता है कि तुम जहाज बनाओ. He told Solomon to build the temple. सुलेमान को एक मंदिर बनाने के लिए He कहा, told Moses to build a tabernacle. और मूसा से कहा कि एक टेबरनेकल को बनाने के लिए. You need to stay in the will of God. आपको प्रभु की इच्छाओं में बंधे रहना है. You need to make up your mind and heart that I want to live 100% for God and His ways. और मन में और दिल में आपको यह बनाना है कि मैं परमेश्वर की रास्तों में 100% चलूंगा. Unfortunately, isn't it strange that people today, Christians today, will do everything for themselves, but when it comes to God's plan, they want to give advice. दुखी की बात यह है कि जो है आज लोग अपने कामों के लिए उन लोग 100% देते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं के लिए उन लोग जो है उन लोग अलग हटते We हैं. should not do this. हमें यह करने नहीं We चाहिए. should not put money over there. हमें वहां पे पैसा नहीं फेंकने Or why चाहिए. should we build this now? अभी हमें क्यों ये बनाने की Or जरूरत let me है? build mine. मैं अपना बनाऊंगा, But why for God? लेकिन प्रभु के लिए क्यों बनाए? For God, we can sit under tree, isn't it? और प्रभु के लिए हम पेड़ के नीचे बैठ Or सकते हैं, inside a garage, या isn't फिर it? गराज के अंदर हम बैठ सकते Or हैं, anywhere in an open ground, isn't it? या फिर खुला जगह में हम बैठ But सकते let me हैं. build my house. लेकिन मैं अपना घर बनाऊंगा, Let me build my mansion. मैं अपना घर बनाऊंगा, Let me build my lives. और मैं अपना जीवन को बनाऊंगा. Oh, see early Christians? देखो मसीह लोग कैसे हैं. They were under the tree. उन लोग झाड़ के नीचे थे, They were in other places. उन लोग कुछ अलग जगहों में थे. Why can't we do that? क्यों हम ऐसा नहीं करें?
We need to wake up from our sleep, हमें हमारे नींद से हमें from जागना our चाहिए, spiritual sleep. हमारे आत्मिक नींद से हमें जागना We got to चाहिए। open our eyes in the scripture हमें प्रभु के वचनों में हमें आंखों को खोलना है, and read the word वचनों को पढ़ने हैं and sink our life in that और word. उस वचन में हमें डूबना है, Hear the word of God वचन को सुनना है and be in the will of और God, प्रभु की इच्छाओं में बने रहना है, so that we don't lie in sorrow ताकि हम दुखी जीवन ना जिए by jumping out of the will of और God. प्रभु की इच्छाओं से कूदने के द्वारा। God says, make an ark. प्रभु कहता है कि तुम जहाज बनाओ God is in the building of lives. और परमेश्वर जीवनों को बनाते हैं He is in the business of building rooms. और रूम को बनाने में काम लगे रहते He's हैं in the business of building ark or monuments. और ऐसा काम करते हैं जहाँ पे वो लोग जहाज बनाए He is in the business of building churches. और वो कलीसिया को बनाते हैं He is in the business of building और tabernacles. टैबरनेकल बनाने में वो लगे रहते हैं। That's what God says. Make an ark. और प्रभु यूं कहता है कि तुम एक जहाज बनाओ। Make thee an ark of gopher wood. Room shall thou make in the ark, and shall pitch it in within and pitch without. इसलिए तू गोपर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लो। And by the way, look at verse number 15. और वचन 15 में देखें, Now God is a fashionable God. और परमेश्वर जो है आकार को देता है He's not old fashioned. और वो पुराने जमाने का फैशन में He's नहीं है not coming with, like he's out of fashion. और ऐसा नहीं आ रहा कि वो फैशन के बाहर है, But God is modest. लेकिन परमेश्वर मॉडेस्ट है God is very modest and fashionable. और परमेश्वर जो है फैशन को रखते हैं और मॉडेस्ट है, Because everything He makes it beautiful. क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर बनाता है वो खूबसूरत बनाता He है makes it wonderful. और वो अच्छा बनाता है। The word fashion is found here. और जो शब्द फैशन है उसको हम बाइबल में पाते हैं। Isn't that amazing? क्या वो अच्छा So है? God says you can be fashionable and yet modest in your life. परमेश्वर कहता है कि तुम फैशन भी हो सकते हो और प्रभु में तुम मॉडेस्ट भी हो सकते He's हो। not saying you should not be fashionable. परमेश्वर यूं नहीं कह रहा है कि तुम फैशन में नहीं रह सकते, He said you can dress up fashionable, और प्रभु कहता है कि तुम अच्छे से पहन भी सकते हो, but it should be modest. लेकिन वो मॉडेस्ट होना It चाहिए। is not such. It should not be something that attracts people to certain parts of your body, but to your face. ऐसा ना हो कि शरीर के कुछ हिस्सों को जो है आकर्षित करे आपकी ओर, But God says be fashionable. लेकिन परमेश्वर I कहता mean, है He didn't say that. The word fashion is found in the Bible. लेकिन जो शब्द फैशन है वो हम बाइबल में पाते Look हैं। at verse number 15. वचन 15 में देखें, Let me show you this beautiful things, how God is going to build your life. और मैं दिखाना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका जीवन को कैसा बनाएंगे। He's going to build your life in length and breadth and depth and height. सारे ऊंचाओं में और सारे चौड़ाओं में परमेश्वर जो है आपके जीवन को If बनाएंगे। you're discouraged today, अगर आप आज निराश हैं, I want you to take this message in your heart. मैं चाहूंगा कि आप इस संदेश को अपने हृदय में लें Bury yourself into it. और उस वचन में आप अपने को दफना दें। And I guarantee you, dear friends, I promise you according to the word of God, मैं आपको वादा करता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, if you stay in the will of God, अगर आप प्रभु की इच्छा में बने रहेंगे, God will lengthen your life, He'll breadthen your life, He'll deepen your life and heighten your life. और परमेश्वर जो है आपके जीवन में सटीक आकार को देंगे। That's what the Bible says. और वही बाइबल हमें बताती Now let's है। read verse number 15. वचन 15 में हम देखेंगे, And this is the fashion which thou shalt make it of. इस ढंग से तू उसको बनाना, The length of the ark shall be 300 cubits, and breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Wow. He just gives the whole plan. और वो सारी योजनाओं को हमें देते हैं। The length, the breadth, the heights. जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, जो चौड़ाई है, सब कुछ दे देते हैं। Now look at this. और ये वचन को देखें इस समय, Verse number 16. वचन 16, A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set it in the side thereof. Now look at this. This brought great comfort to my life. With lower floor, then the second is actually the first floor. According to the Bible, the first floor is called as second because the ground floor is called as the first. Then look at that. With lower, second, and third story shalt thou make it. और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। God is in the process of Father, Son, and the Holy Ghost. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जैसे, Husband, wife, and children. पति, पत्नी और बच्चे। First floor, second floor, third floor. पहला खंड, दूसरा और तीसरा खंड। That's how the temple is. और वही उसी रीति से मंदिर भी Common है। court और जो कॉमन एक जगह for the holy और पवित्र के लिए, and the holy of holies. और पवित्र का भी पवित्र में। That's how heaven is. और वही स्वर्ग भी दर्शाते A हैं। place for the common believers. और कॉमन विश्वासियों के लिए एक जगह है। Then for those who received some rewards for their service. और जिन लोगों ने अपने कामों के लिए बहुत सारे पुरस्कार को जीते And the हैं। holy of holies for those believers who lived a life that pleased God
all the days of their और life. पवित्र पवित्र जगहों के लिए उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए उन लोग हमेशा निरंतर उन लोग We जिए। will be studying about that as we get to Revelations in the coming month, in और February. आने वाले महीने में जैसे हम प्रकाशित वाक्यों को फिर से अध्ययन करेंगे, उस समय हम अध्ययन करेंगे। God's fashion for you is not small but great. परमेश्वर की जो योजनाएं है वो छोटा नहीं लेकिन बहुत बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। God's life for you is not small thing but great. परमेश्वर का जो जीवन है वो आपके लिए छोटा नहीं लेकिन बहुत बड़ा है। Sometimes we think of becoming great by our strength, बहुत से समय हम खुद की शक्ति से हम महान बनना चाहते हैं and because of that we lose and forfeit God's plans of greatness. और उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं का हमारे जीवन में हम खो देते हैं। Man, God's hand is greater and bigger than the world. परमेश्वर का जो हाथ है सबसे महान सबसे बड़ा है। And God says, I'm going to bless your length. और परमेश्वर कहता है कि मैं चौड़ाई में तुम्हें I'm आशीष going to करूंगा। bless your breadth. और मैं चौड़ाई में तुम्हें आशीष I'm करूंगा। going to bless your heights. और मैं तुम्हारे ऊंचाइयों में आशीष करूंगा। The lower, the second and the third stories. और पहला दूसरा और तीसरा खंड में मैं तुम्हें आशीष करूंगा। Someday when I'm old and I have more time, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरे पास और समय होंगे उस समय, when I will have more time, I'm going to sit and write one book. और जब मेरे पास उस समय जब समय होंगे मैं बैठकर एक किताब को लिखूंगा। And this will be the title of that book. और किताब का टाइटल यूं होंगे, Excuses believers gives against God's plan. जो बहानाएं परमेश्वर के लोग प्रभु के योजनाओं के खिलाफ देते हैं। Excuses believers gives against God's तो plan. विश्वासी लोग परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ जो बहानाएं को देते हैं। In the last couple of months, I received more excuses from believers. और पिछले कुछ महीनों से मैंने बहुत से ऐसे बहानों को विश्वासियों से सुना है। Somehow people got scared that I'm going to be after their money. और बहुत से लोगों ने डरा कि मैं उन लोगों के पैसे के पीछे लगे रह रहा हूँ। When I started thinking about building God's work, जब मैं परमेश्वर के कामों के लिए जब घर बनाना शुरू कर रहा था, most excuses I received in the last 15 years. और पिछले 15 साल से मैंने बहुत से ऐसे बहानों को सुने हैं। I'm just trusting in God. मैं केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। And God told me to build 3 stories और परमेश्वर ने 3 कहानियों को बनाने के लिए कहा है। for God's purpose. परमेश्वर की उद्देश्य के लिए। I'm going to keep my eyes on the Lord. मैं अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर रखूंगा। I'm going to trust and stay upon प्रभु God. के ऊपर भरोसा करके मैं बने रहूंगा। When things look darkness, I'm going to stay upon जब God. चीजें अंधेरे दिखेंगे मैं परमेश्वर में बने रहूंगा। But I will not move aside away from the plan of God. लेकिन परमेश्वर की योजनाओं से मैं बाहर निकल कर नहीं जाऊंगा। But no one should be afraid. लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। This pastor will not come after your bank balance. ये जो पास्टर है तुम्हारे बैंक बैलेंस के पीछे नहीं आएंगे। This pastor will not come and manipulate you to give. और ये पास्टर जो है आपके पास आपके मन के साथ खेलकर आपको देने This के लिए मजबूर pastor नहीं will करेंगे। not even come one more time to ask you for money for building. और ये पास्टर जो है आपके पास बिल्डिंग के लिए और एक बार भी नहीं आएंगे मांगने This के लिए। pastor will pray for you. और ये पास्टर जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे। This pastor will pray that God will prosper and bless you. और ये पास्टर आपके लिए ये प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे और बहुत आज से आशीष करे। But in the last 15 years of my ministry, and this is the 16th year, पिछले 15 साल के सेवकाई में I've never asked people anything for me and for my family. मैंने कभी भी खुद के लिए मेरे परिवार के लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। Not once. एक बार भी नहीं। Not just God is my witness. केवल परमेश्वर ही मेरा गवाह नहीं है, People also can be witness. लेकिन लोग भी मेरा गवाही है। But never once did I ever ask for me or for my family. लेकिन मैंने एक बार भी कभी भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए नहीं मांगा। Why? क्यों? Because from the beginning, क्योंकि शुरुआत से ही God prosperously began to bless me. परमेश्वर ने शुरुआत से मुझे आशीष करना शुरू Simply किया। for trusting God. क्योंकि मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा Simply किया। for having faith in God. परमेश्वर के ऊपर मैंने विश्वास किया। Simply. बस ऐसे ही And He just continued to bless over and overflowing. परमेश्वर ने लगातार मुझे आशीष करना शुरू There's किया। never lackness in my home. मेरे परिवार में कभी कमी घटी नहीं रहा। My car doesn't go dry. मेरा जो कार है बिना पेट्रोल के नहीं रहता। I just trust in God. और मैंने केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा For my किया। needs, I go to God. और मेरी जरूरतों के लिए मैं प्रभु के पास जाता I हूँ। wake up in the middle of the night, I cry to God. और रात के बीचों बीच में उठकर प्रभु के सम्मुख जाकर रोता हूँ। I go in the corner of some places and I pray to God. और कुछ जगहों में जाकर के कोने में रहकर मैं प्रभु When से there दुआ is करता too हूँ। much of noise and disturbances, I go to the jungles and I still जब pray. बहुत से आवाजें आने लगते हैं तो मैं जाता हूँ जंगलों में जाकर के अकेला ही रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। And God listens to me. और परमेश्वर मुझे सुनता है उस समय। And He miraculously starts from the foundation. और चमत्कार के दे करके परमेश्वर जो है काम शुरू करता है And then मेरे He जीवन में। comes to the ground floor. और वो ग्राउंड फ्लोर आ जाता है And then He comes to the pillars. और वो खंबे में आ जाता And then He comes to the slabs. है और वो स्लैब में आ जाता है। I don't know how it's happening. मुझे नहीं मालूम कैसे हो रहा है।
But it's happening. लेकिन वो हो रहा है। Some people are afraid to come to the site to see also. बहुत से लोग जो है प्रॉपर्टी के उस साइड में जाने के लिए भी डरते हैं। This guy will ask me for money. शायद ये नहीं तो पैसा मांग लेंगे मेरे I से। will not ask for single rupee from मैं you. 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा आपसे। That is God's building. वो परमेश्वर का बिल्डिंग है, That's God's work. वो परमेश्वर का काम है। Do you want to be in that gopher wood? क्या सॉरी In that gopher wood? क्या आप उस जगह में बने रहना चाहते Do you हैं? want to be in the ark of God? क्या परमेश्वर की उस जहाज में रहना चाहते You हैं? pray about it. आप उसके लिए प्रार्थना करें। But man, one day some books will be written on the excuses believers make. मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा दिन आने वाला जब मैं किताब को लिखूंगा जो बहानों को लोग देते हैं। God's blueprint is only for you and your family, not for others. परमेश्वर का जो ब्लूप्रिंट है वो केवल विश्वासियों के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। Look at verse number 18. वचन नंबर 18 में देखिए, But with thee will I establish my covenant, परंतु तेरे संग में वाचा बांधूंगा, and thou shalt come into the ark, इसलिए तू अपने पुत्र स्त्री thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। Noah, I'm happy with your life. नोआ, मैं आपके जीवन को लेकर खुश हूँ। You know what I'm going to do? क्या जानते हो मैं क्या करने वाला I हूँ? love the way how you love your wife. जैसे तुम अपने पत्नी से प्रेम करते हो, मैं You are so tender and kind to your तुम wife. बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो। You are a wonderful husband to your wife. तुम अपने पत्नी के प्रति अच्छे पति हो। Noah, I'm pleased with you. मैं तुम्हारे से खुश हो चुका I'm हूँ। going to get you and your wife inside that मैं ark. तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जहाज के अंदर ले आऊंगा। And Noah, I like how you led your sons and your daughters, your sons. तुमने अपने बच्चों को कैसे तुमने अगुवाई किया, मुझे अच्छा लगा। By the way, every wife, if you are saved, you need to pray that your husband also will get into the ark one day. और सारी पत्नियों को ये प्रार्थना करना चाहिए ताकि आपके पति भी एक दिन जहाज में प्रवेश कर If सके। your husband, if you are saved, you need to pray and work on your wives like that. She will also get into the ark one day. और सारे पतियों को जो उद्धार पा चुके हैं अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि एक दिन वो जहाज में सब लोग प्रवेश कर But सके। your husband will see the seriousness of your life and see how genuine you are in the faith. That's what will make her to trust. That's what will make him to trust in Christ. जब पति जो है परमेश्वर में लगातार बने रहेंगे और सटीक कामों को करेंगे, अगुवाई करेंगे, तो पत्नी जो है उसको देखकर प्रभु में आने के लिए शुरू करेंगे। Every woman should show her seriousness of her faith in Christ. और सारे जो पत्नियां हैं अपने जो विश्वास को लेकर उन लोग सटीक होने हैं। If you don't show seriousness and genuineness of your faith, your husband will be pushed away from faith. अगर आप अपने विश्वास को लेकर अपने पति को नहीं दिखाएंगे सटीक तरीके से, तो आपका जो पति है वो बाहर जा सकते हैं। If every husband will show seriousness and genuineness of his faith, then the wife will trust in Christ. अगर सारे पति लोग 100% अपनी विश्वास को लेकर के अपने पत्नी के प्रति दिखाएंगे, तो आपके जो पत्नी है वो प्रभु में आने लगेंगे। If you put your foot on both the boats, one day you're going to be torn. अगर आप दोनों नावों में अपने पाँव को रखेंगे तो आप एक दिन क्या हो जाएंगे, आप ना इधर के ना उधर के होंगे, फट जाएंगे. फट जाएंगे। You'll be torn one day. आप एक दिन फट जाएंगे उस You समय। need to be in the will of God. आपको प्रभु की इच्छा में बने रहना You है। don't want to be outside the ark and be drowned to death. आप ऐसा नहीं होंगे कि आप जहाज में ना रहे और बाहर आप डूब जाएं। You don't want to be living in a house and then one day you find your husband burning in fire. आप ऐसा घर में नहीं रहना चाहेंगे आपको एक दिन दिख जाए कि आपका जो पति है वो आग में जल रहा है। You want your husband to be in the ark. आप चाहेंगे आपका जो पति है वो उस जहाज में प्रवेश That's करे। what is happening here. और वही यहाँ पर हो रहा है। Look at verse number 18. वचन 18 में देखिए, But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wives and thy sons' wives with thee. परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। Husbands, the way you deal with your wife is how your son is going to deal with his wives. जितने सारे पति हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के प्रति वर्ताव करते हैं, आपके आने वाले जो बच्चे हैं अपने पत्नी के साथ वैसा ही वर्ताव करेंगे। Mothers, how you deal with your wives, how you deal with your husband, that's how your daughter will be dealing with her husband. जितने सारे पत्नियां हैं अपने पति के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, आपके जो बेटी है आने वाले दिनों में आपके पति के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। Your home should be the most beautiful and peaceful place to live. आपका घर ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हो और शांति भरा हो। It should be a place where there is joy and peace in the house. और ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पे आनंद से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो। It should be a place of
testimony and example for your children? और ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ अपने बच्चों के लिए एक अच्छा गवाही को, एक अच्छा उदाहरण को बिठाएं। Are you kind to your wife and loving and tender? क्या आप अपने पत्नी के प्रति दयालु हैं और प्यार करते हैं? Wife, do you honor and respect your husband in public and in private? सारे पत्नी लोग, क्या आप अपने पति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं? Your children are watching you. आपके जो बच्चे हैं आपको देख रहे हैं इस समय। And God says, hey, Noah, I like the way how you deal with your wife. प्रभु कहता है, नोआ मुझे पसंद है तुम अपने पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करते हो। You did a great job with your children. Look at your 3 sons loving me and living for me. तीनों बेटों को देखो कैसे उन लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा आदर करते You हैं। set a godly example for तूने your son. सटीक उदाहरण को अपने बच्चों के लिए रखा And है। because of that, look at their wives. They are also believing in me. और उसकी वजह से देखो उन लोगों के पत्नियां भी जो है मेरे ऊपर विश्वास करने लग गई हैं। So Noah, not only you, Noah. but I'm going to get your wife and I'm going to get your son and their wives into the ark. नोआ केवल तुम ही नहीं, लेकिन तुम्हारे स्त्री, तुम्हारे बेटे और उन बहुएं जो हैं उन लोग भी जहाज में प्रवेश कर पाएंगे। God's blueprint is only for you and your family, not for others. परमेश्वर का जो ब्लूप्रिंट है केवल आपके लिए और आपके परिवार के लिए, लोगों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए नहीं है। God is architecting your life right now. परमेश्वर अभी जो है आपका जीवन का निर्माण कर रहा है। Don't go against God's plan. प्रभु की योजनाओं के खिलाफ ना जाइए। Stick to God's word. प्रभु की वचनों में बने रहें। Stay in God's word. प्रभु की वचनों में बने रहें आप। Don't light your own fire with words and actions and ignorance. और अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा आप अपना आग को ना जलाएं। When you don't know what to do, stay in God. जब आपको नहीं जानकारी नहीं मिल रही कि मुझे क्या करना है, उस समय प्रभु में बने रहें। Look at verse number 22. वचन 22 में इस समय हम देखेंगे। You need to go home and read the whole thing. This is a beautiful chapter. Verse number 22. Yes. वचन 22 में, Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। Now God is suddenly architecting your life. परमेश्वर वाकई में आपका जीवन का निर्माण कर रहा है इस And समय। the blueprint is right in your arms, in your lap right now. और आपके हाथों पर जो है, हथेली में जो है परमेश्वर का ब्लूप्रिंट है। Right there, it is all engineered and drawn and everything is right there. You can see it black and white. और आप जो है अपने हाथों में इस समय आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रंग में आप इस समय अपने हाथों पर You देख सकते have हैं। everything of God's word in your arms. और आपके हाथों पर जो है परमेश्वर का वचन है। Now God says, I want you to carry it out now. प्रभु कहता है कि मैं चाहूंगी तुम भी बाहर उसको लेकर के वहन करो। Which means I want you to obey इसका my मतलब- architect plan for your life. जो योजनाएं मैंने बनाई हैं ताकि उनका तुम पालन करो। God says, it is done. I'm going to do this for you. मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूँ। But the only person that can hinder is you लेकिन केवल व्यक्ति जो आपको बाधाएं लाएंगे वो आप खुद ही हो, by disobeying God's word. और परमेश्वर का वचनों का आज्ञा ना मानना। You need to stay in God's word. आपको प्रभु के वचनों में बने रहना Now है। look at verse number 22. वचन 22 में फिर से देखें। Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। God's design must be carried out in obedience. परमेश्वर की जो डिजाइन है आपको क्या करना चाहिए, आज्ञा के अनुसार पालन करना We चाहिए। need to obey. हमें पालन करना है। You see, obedience has some setbacks. और जो आज्ञाओं का जो है कुछ ऐसे मतलबे हैं, Because you may not know how it's going to be and what it's going to happen, and God is telling me to obey, but if I do this, I will lose many things. क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे कि अगर मैं ऐसा आज्ञा का पालन करूं शायद सटीक होंगे या फिर नहीं, तो आप उस समय नहीं जान पाते हैं, समझ पाते हैं। It is true, when you obey God, you will lose many things. और ये सच बात है, जब प्रभु का आज्ञा पालन करेंगे आप अपने जीवन में शायद बहुत कुछ खो सकते हैं। When you obey God, you will lose your pride. आप जब प्रभु का पालन करेंगे उस समय आप घमंड को Now, खोएंगे। isn't that good? क्या वो सही सटीक बात When नहीं? you obey God, you will lose your shyness. जब आप प्रभु का पालन करेंगे उस समय आप जो आपका लज्जा है उसका खोएंगे। I don't want to be soul winning, because what if my former crush in the school sees me standing out and passing out tracts? अगर मैं गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटने जाऊंगा, अगर मेरे जो स्कूल के जो क्रश थे वो अगर मुझे देख लिया तो क्या सोचेंगे? I don't want to be. What about my colleagues if they see me passing out tracts? मेरे भाई लोग बहन लोग अगर मुझे देख जाएं तो उन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? What about my friends? They see me. अगर मेरे दोस्त लोग मुझे देख लिया तो मेरा क्या होगा? Yeah, you might lose them, शायद उन लोगों को खो देंगे, but you better lose them. लेकिन बेहतर इसमें होगा क्या उन लोग खो दें, But you be in the plan of God. लेकिन आप प्रभु का जो योजना है उसका पालन करें। Because obedience is better than sacrifice. क्योंकि सेक्रीफाइस से बेहतर क्या है? आज्ञा का पालन करना।
And God is pleased with obedience. और परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों से प्रसन्न है। And you know what obedience will do? क्या जानते हैं आज्ञा क्या करेंगे आपके जीवन में? Obedience will make your life fruitful. आज्ञा का पालन करना यानी कि आपका जीवन में फल That which is not needed will be taken away. जो जरूरत नहीं है उनका हटाया दिए जाएंगे। Every blessings of God will be poured on you for obeying God. और प्रभु का पालन करने की वजह से सारे जो आशीष आपके जीवन में आने लगेंगे। And God, Noah obeyed God. नोआ ने प्रभु का पालन किया। God, you are telling me to build this huge ark परमेश्वर आप मुझे इस जहाज को बनाने के लिए बोल रहे हो? as big as this football ground? और फुटबॉल ग्राउंड के समान That big of an ark? इतना बड़ा जहाज For 120 years I will be building it. 120 साल के लिए Or मैं क्या maybe बनाते 50 रहूं? years it will take for me to build. शायद 50 साल लग जाएंगे बनाने के लिए। And it did take 40 to 50 years for Noah to build that. लेकिन हाँ जरूर से नोहा के लिए इतने साल लग गए। And this is what happened while Noah was building. और जब नोहा ने बनाना शुरू किया यही हुआ है। When I close my eyes, जब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ I can see Noah मैं नोहा को देख सकता हूँ with a hammer in his hand हथौड़े को लेते हुए हाथों पर and a wood in his hand, और लकड़ियों को लेते हुए and he's thinking in his mind, और अपने मन में ये सोच रहा है I never seen rain. मैंने कभी बारिश नहीं देखा। God said he's going to destroy with water. परमेश्वर ने कहा कि वो पानी से संसार का नष्ट करेंगे He says he's going to pour water from up. और परमेश्वर यूं कहता है कि ऊपर से वो बारिश को बरसाएंगे। Is he joking with me? Pranking me? क्या Like वो- the YouTube pranks? क्या वो मेरा प्रैंक कर रहा है? I never seen a rain. मैंने कभी बारिश नहीं देखा। You know what? I'm still going to obey God. लेकिन मैं फिर भी प्रभु का आज्ञाओं का पालन I करूंगा। didn't see the rain, but I'll obey God. मैंने बारिश नहीं देखी लेकिन प्रभु का आज्ञाओं का पालन करूंगा। So many woods, बहुत से लकड़ियां 3 floors. 3 खंड बनाने होंगे। For all these years, I got to work. इस इतने सालों के लिए मुझे काम करने पड़ेंगे। I really don't know if it even will rain or not. बारिश होगा कि नहीं होगा वो भी मुझे नहीं मालूम। I never seen rain. मैंने कभी बारिश नहीं देखी। And this God from above is telling me to build a 3-story लेकिन building ये स्वर्गीय परमेश्वर मुझे कह रहा है कि 3 खंड बनाने as के big लिए, as the football ground. फुटबॉल ग्राउंड के समान बनाने के लिए। Every time this thought comes in my mind. जब भी मेरे मन में ये सोच आता है But anyway, I will build it. लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगा, I will simply obey. मैं पालन करूंगा। I don't understand. मैं समझ नहीं पाता हूँ, It's darkness for me. मेरे लिए वो अंधेरा जैसे है, But I will just obey. लेकिन फिर भी मैं पालन करूंगा। Simply obey. मैं फिर भी पालन करूंगा। I really don't know everything. मैं सब कुछ मुझे नहीं मालूम My कुछ। children are asking. मेरे बच्चे लोग पूछ रहे हैं, My neighbor is laughing. मेरे आसपास के लोग मेरे और हंस रहे हैं। Oh Noah, what is happening with you? नोआ क्या हो रहा है आपके जीवन में? Are you gone crazy? क्या पागल हो चुके हो? Are you taking some pills? क्या तुम कुछ दवा ले रहे हो? You're talking about rain. बारिश के बारे में बात कर रहे हो? Look at us. We all are here. We never saw rain. हमें देखो, हमने भी कभी पहले बारिश नहीं देखे। You're wasting your time, Noah. अपना समय बर्बाद कर रहे हो You're नोआ। wasting your money, Noah. अपने पैसा बर्बाद कर रहे हो। Oh, Noah, I'm wise. I'm not going to give you anything. मैं ज्ञानी हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। You can do your ways. तुम अपना काम करते रहो, I'm going to laugh at you one day. मैं एक दिन तुम्हारे ऊपर हंसूंगा। But Noah's son comes. लेकिन नोआ का बेटा आता है, He says, Daddy, कहता है पापा don't worry. आप चिंता मत करो, You have led us on the path of righteousness. तुमने धार्मिक के रास्तों में हमें अगुवाई Take की this है। wood, Daddy. इस लकड़ी को तुम ले लो I'll run and get some nails for you. और जा करके मैं किलाओं को लेकर आऊंगा। So Noah's son comes and brings him woods and nails. और लकड़ी और किला को लेकर के आता है। Second son of Noah comes. नोआ के दूसरा बेटा आता है। He says, Daddy, I made this rope, to tie them up. पिताजी मैं इस रस्सी को लेकर के आऊंगा I'm बांधने going to के go लिए। to these jungles and get all the ropes, the thick, strong ones. और जंगल में जाके मैं मजबूत वाला जो रस्सी उसको लेकर के And the आऊंगा। second son comes and brings this to Noah. और दूसरा बेटा रस्सी को लेकर के आता है। He says, Daddy, I really don't know, but I'm going to obey you पिताजी मुझे नहीं मालूम लेकिन फिर भी मैं आपका पालन करूंगा, because I know you are always close to God. कि मुझे मालूम कि आप जो है परमेश्वर के बहुत ही नजदीक हैं And so I'll just follow your footstep. और मैं आपके कदमों को अनुसरण I'm करूंगा। going to trust in God just like you trusting in जैसे God. आपने प्रभु के ऊपर भरोसा किया मैं भी वैसा ही करूंगा। The third son comes. तीसरा बेटा आता है। Says, Dad, you must be tired. पिताजी आप शायद थक चुके हैं। Dad, I saw them talking about you, Daddy. मैंने देखा कि उन लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। They think you're a fool. उन लोग ये समझते कि आप मूर्ख हैं। But Dad, I trust in you.
लेकिन पिताजी मैं आपके ऊपर भरोसा I've करता हूँ, seen you walking with God. मैंने देखा आपको प्रभु के साथ चलते Come हुए। on, Daddy, we can all do this together. पिताजी हम सब लोग मिलकर कर सकते The हैं। third son comes and motivates the father. तीसरा बेटा आकर उसको उत्साह करता है। Dad, I'm going to help you with whatever you want. You want me to help you pick this up for you? पिताजी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ उठा के आपको दूं, I'm going to be with you. मैं आपके साथ रहूंगा। The first daughter-in-law comes. पहला जो बहू है वो आती है He says, Dad, I brought water for you to drink. और मैंने आपके लिए पानी ले आई, आप पीने के You may लिए। be thirsty, isn't it? आप शायद प्यासे होंगे। And so she gives water for Noah and the 3 और sons. नोआ और 3 बच्चों के लिए जो है बहू पानी लेकर And के the आती है। other wife comes, the daughter-in-law comes. He says, I made these snacks, this food for you, और so you can eat. दूसरी वाली जो बहू है वो आती है, आकर के कुछ खाना को लेकर के आती है। And the third daughter-in-law says, I know, Dad, you might be very tired, और तीसरी वाले थे और कहने लगते कि शायद आप थक चुके हैं। She goes and gives a foot massage to the husband first. और जाकर के अपने पति को जाकर के पाँव में मसाज देती हैं शायद। And then she gives a foot massage to her father-in-law. और अपने पिता को भी जाकर के फुट मसाज देती है। And they all gather together, all 2 plus 6 is 8 people gather together every night. 8 सारे के सारे 8 लोग इकट्ठे होते हैं रात को शायद से। And they talk. और उन लोग बात करते हैं। Say, Dad, everybody thinks you're a fool. और सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि आप पागल हैं। You're just building this big ark for what? और आप They're talking like that. इतने बड़े जहाज को आप बना रहे हैं, उन लोग ऐसे बात करने। But Dad, we know that God is with us. लेकिन पिताजी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है And together we'll build this. और हम एक साथ मिलकर हम बनाएंगे। 8 people. 8 लोग, When God is with us, जब परमेश्वर हमारे साथ we है are the majority. तो हम जान सकते हैं हमारा Dad, जो if no one contributes, अगर कोई भी कंट्रीब्यूट ना करें, if no one motivates, अगर कोई भी हमें उत्साह ना करे, if no one stands with us, अगर हमारे साथ कोई भी खड़े ना रहें, Dad, this is God's plan. पिताजी ये परमेश्वर की योजनाएं हैं। Dad, this is what God wants us to do. परमेश्वर यही हमें चाहता है, हमें We are चाहिए, with you. और हम आपके साथ हैं। We will empty everything we have. हमारे पास जो कुछ भी हम खाली कर We देंगे will do it for और God हम प्रभु के लिए करेंगे, because we trust in God. क्योंकि हम प्रभु में भरोसा करते हैं। And so what Noah did is he obeyed God and did according to what God said. और नोहा ने क्या किया, जो परमेश्वर ने योजनाओं को दिया है उसी के समान वो चलते रहा। Look at Hebrews chapter 11 verse 6. और इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में आप देखें। After this I will give you one verse and finish it. इसके बाद और एक वचन देकर के समाप्त करूंगा। Are you all okay? Is it a helpful message? Look at Hebrews chapter 11. इब्रानियों 11 वचन 6। Look at verse number 6. But without faith it is impossible to please him. और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। For he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek क्योंकि him. परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। Great man and great woman of God never had everything, और जो महान जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन लोगों के पास सब कुछ नहीं थे, but they had this. लेकिन उन लोगों के पास एक ऐसा है, They had faith. उन लोगों के पास विश्वास था And they obeyed God because of faith. और विश्वास की वजह से उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का They पालन didn't have किया। big bank balance. उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, They didn't have big influences. उन लोगों के पास बहुत सारे प्रभाव वगैरह नहीं थे, They were not great men. उन लोग ऐसे महान व्यक्ति लोग नहीं थे, They were simple people. उन लोग साधारण व्यक्ति थे, They just had nothing. उन लोग के पास कुछ नहीं थे। But God told them. लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा And they believed God. और उन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, They had faith in God. प्रभु में भरोसा किया And that pleased God. और उन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। It is only by faith और ये विश्वास के द्वारा ही that you can please God आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं and believe that God is a rewarder of them that seek Him. और Diligently seek जो Him. परमेश्वर को खोज करते हैं उन लोग का वो प्रतिफल दाता है। Faith and trust is needed, dear friend, और विश्वास और भरोसा हमें बहुत ही आवश्यकता है मेरे प्रियो। when everything is dark जब before सब you. कुछ अंधियारा है आपके जीवन में, Just trust in God. आप केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। Just trust in God. आप केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। I'm going to finish it over here. और यहाँ पर मैं समाप्त करने वाला हूँ। Look at chapter 7, verse 16. अध्याय 7 वचन 16 में आप देखें। When you obey God and have faith in God, जब आप प्रभु का पालन करते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, God will seal your architect plans. परमेश्वर तुम्हारा जो निर्माण का जो योजनाएं उसको देखेंगे। God will seal it means God will fulfill it. इसका मतलब परमेश्वर उसका परिपूर्ण करेंगे। God will always use people who don't have much. जिनके पास कुछ नहीं है परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करेंगे।
God will always, a pastor from Delhi एक दिल्ली का जो पास्टर है who doesn't have much, जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, he sent me 1,000 rupees. उन्होंने मेरे लिए 1,000 रुपया भेजा। I said, hey, what is this for? और मैंने कहा ये किस लिए? Every month we send him 8,000 rupees. और हर एक महीने को हम उनके लिए 8,000 को भेजते हैं। He said, Pastor, this is for the church building you're building. और कहा कि ये चर्च बिल्डिंग के लिए है। I can't give you much, but 1,000 rupees, please use मैं it. ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं जितना हो रहा है उतना ही दे रहा हूँ। 2 days later, 2 दिन बाद he sends me 3,000 rupees. और वो 3,000 रुपया भेज देता है। I said, what's happening with you? Why are you sending? I'm supposed to be giving you money. तुम क्यों भेज रहे हो? मुझे तुम्हारे को भेजना He चाहिए। said, Pastor, this is not me. वो कह रहा है कि पास्टर ये मैं नहीं भेज रहा हूँ। This my father drives auto rickshaw. मेरा जो पिता है वो ऑटो रिक्शा ड्राइव करता He है stopped drinking because he got saved. और उधार पाया इसलिए वो पीना सब बंद कर दिए। And now he drives his auto rickshaw. अभी वो ऑटो रिक्शा चलाता है And he wanted to give this, my mom and dad और wanted to give this for the church building. और मेरा जो माँ है और पिताजी है वो चर्च बिल्डिंग के लिए ये देना चाहते थे, Because my mom and dad saw how my life is transformed. क्योंकि मेरे माँ और पिताजी ने देखा कि मेरा जीवन कैसा बदल गया। Pastor, before I came to the Bible college, I was not saved. पास्टर मैं बाइबल कॉलेज में आने से पहले उद्धार नहीं पाया था, When I came to the Bible लेकिन college, जब मैं बाइबल कॉलेज को आया I heard you preaching मैंने आपको प्रचार करते हुए सुना and I got saved. और मैंने उद्धार पाया। I ran away from the Bible मैंने college. बाइबल कॉलेज से भाग गया, My life became miserable. मेरा जीवन एकदम दुख भरी हो गई। 1 year later, I came back 1 साल बाद मैंने वापस आया, because I knew what God called me for. क्योंकि मुझे जानता था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया। Pastor, before I was saved, पास्टर मैं उद्धार पाने से पहले I was taking drugs. मैं ड्रग्स ले रहा था I stabbed a guy with a knife. और चाकू से मैंने किसी को छुरा, He almost died. और वो मरने ही वाला I था was a drunk. और मैं पिया हुआ था I was on the street और मैं रास्ते पर था and I used to do drugs. और मैं ड्रग्स लेता था उस समय। And now my mom and my dad sees the transformation of my life. और मेरे माँ और मेरे पिताजी ने देखे मेरे जीवन को कैसे बदला मेरा Pastor, I जीवन। can't give you 30 lakhs. तो मैं 30 लाख नहीं दे सकता I can't give you 3 lakhs. और मैं 3 लाख भी नहीं दे सकता, But my mom and dad wants to give you 3,000 for the building. कि मेरे माँ और मेरे पिताजी चर्च बिल्डिंग के लिए 3,000 देना चाहते हैं। Now I didn't want to use that 3,000 for my fish curry rice. मैं अब उस 3,000 रुपया का जो है फिश करी राइस के लिए इस्तेमाल नहीं करना I चाहता। wanted that 3,000 to praise God every time that building stands until the Lord comes. जब तक परमेश्वर ना आए मैं क्या करना चाहूंगा, उस पैसे को लेकर प्रभु की स्तुति करना चाहूंगा। I took that 3,000 plus 1,000, 4,000 rupees. और मैंने वो 3,000 और 1,000 जो भेजे थे उस 4,000 को लेकर के, And specially I brought a binding wire. और मैंने क्या किया, बाइंडिंग जो वायर है उसको लेकर के आया। Because the binding wires are used to bind the rods of the building. जो बांधने वाला जो तार होता है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो बांधने के लिए And काम they आता है। still stand straight because of the binding wires. जो स्टील वगैरह है, रोड है, वो सीधा रहता है बांधने की वजह So से। every time I go into that place, जब भी मैं उस जगह में जाता हूँ I'll be thinking about that 4,000 rupees, keeping that steel strong and और straight. मैं हमेशा वो सोचूंगा जो पैसे दिए थे, वो जो तार दिए थे बांधने के लिए, उसकी वजह से रुका हुआ है। God will always use people who have nothing. जिनके पास कुछ नहीं, परमेश्वर हमेशा उन लोगों को इस्तेमाल करेंगे। God will always use simple people. परमेश्वर हमेशा साधारण लोगों को इस्तेमाल करेंगे। And God will seal His architect plan on you. और परमेश्वर जो है उसको छाप रखेंगे जो उन्होंने किया है, योजनाओं को किया Which है। means if you obey God, अगर आप प्रभु का पालन करते हैं, God will not allow anyone to stop God's blessings upon your life. कोई भी रोक नहीं पाएंगे परमेश्वर की योजना को जो आपके जीवन में आने वाला है। If God opens the door, अगर no परमेश्वर- one can shut it. अगर परमेश्वर द्वार को खोलता है कोई भी बंद नहीं कर पाएंगे। And if God shuts the door, no one can open अगर it. परमेश्वर द्वार को बंद करेंगे कोई भी उसको खोल नहीं पाएंगे। So God draws an architect plan for your life, परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक जो निर्माण है उसको बनाते हैं, for your sons, आपके बच्चों के लिए, for your daughters, आपके बेटियों के लिए, for your husband, आपके पति के लिए, for your wife, पत्नी के लिए, for your father, आपके पिता के लिए, for your mother. आपके माँ के लिए। God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। What I want you to do is this. मैं क्या चाहता हूँ कि आप ये करें, I want you to read God's word मैं चाहूँगा कि आप परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ें, and obey God's word. प्रभु का वचनों का लगातार पालन करें, And I want you to enjoy God every days of your life. और हर दिन आप क्या करें, परमेश्वर को लाभ उठाएं। Someday there will be some time that you will feel like I don't understand and I don't feel like anything. ऐसे समय आएंगे आपके जीवन में जो आप ऐसे बोलें कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, Everything may look like dark. सब कुछ शायद अंधेरे दिखेंगे आपको। And during that time, और उस समय
Just stay quiet in the presence of God. प्रभु की हुजूरी में आप बस चुपचाप रहे उस समय। I just don't know, but I'm just going to trust in God. मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रभु के ऊपर भरोसा करूंगा And God is going to work in my life. और परमेश्वर मेरे लिए काम करेंगे। God has been doing amazing things in your life, I believe. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही महान का काम को करते हैं। Don't let lies and excuse ruin your God's blessing. ऐसा ना हो कि झूठ और सारे ऐसे गलत चीजें आपके जीवन को नष्ट कर दें। Stay upon God. आप प्रभु के ऊपर बने रहें, Trust in God. प्रभु के ऊपर भरोसा करें। Stay upon God. प्रभु के ऊपर बने रहें, Trust in God. प्रभु के ऊपर भरोसा करें। Stay upon God. परमेश्वर में रहें, Trust in God. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। Look at this verse. इस वचन को आप देखें, This is a scary verse. और ये डराने वाली वचन है, Very scary verse. बहुत ही भयानक वचन है। Verse number 16, वचन 16 chapter 7. अध्याय 7। And they that went in male and female of all flesh. और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति प्राणी में नर से नर और मादा गए। Every mother look at me. हर एक माँ मुझे मेरे ओर Look देखें, into my eyes. मेरे आंखों की ओर देखें। Every father look into my हर एक eyes. पिता मेरे आंखों की ओर देखें। Every husband look into my हर एक eyes. पति मेरे आंखों की ओर देखें। Every wife look into my हर एक eyes. पत्नी लोग मेरे आंखों की ओर देखें। When you will get into that ark, जब उस जहाज में प्रवेश करेंगे, when the Lord will come, जब परमेश्वर आएंगे, when the Lord will come in the middle of the air, जब परमेश्वर बादलों पर आएंगे, will your husband also will be there in that ark? क्या आपका पति भी उस जहाज में रहेंगे उस समय? God is desiring male and female. परमेश्वर नर और मादा का इच्छा कर रहे हैं। Will your wife also will be in that ark in the middle of the air? क्या आपकी पत्नी भी उस जहाज उस बादलों के बीच में होंगे? To be with the Lord forever. परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए। 2 by 2 they went in. और दो दो करके उन लोग गए, Male and female they went in. नर और मादा उन लोगों ने गए। Some of you are pushing your children away from faith. आप में से बहुत से लोग जो अपने बच्चों को विश्वास से दूर धकेल रहे हैं, Because you're not reading God's word, you're not believing God's word. क्या प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे और नहीं पढ़ रहे हैं। आप समय You're in the church. आप कलीसिया में हैं, You do some responsibilities, day-to-day responsibilities of maybe reading and praying. शायद दिन भर के जो कर्तव्य वगैरह हैं वो करते हैं और शायद प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस समय, But you're not obeying. लेकिन आप पालन नहीं कर रहे हैं And you're not setting an example. और आप उदाहरण को नहीं बना रहे हैं बच्चों के लिए। And your life can push your children away into the और world. आपके जीवन के वजह से जो है आपके बच्चे लोग जो है संसार की ओर जाएंगे। Husbands, हर एक पति लोग, are you saved? क्या आप उद्धार पाए हैं? Are you serious about your faith? क्या आप अपनी विश्वास को लेकर सीरियस हैं? Are you in obedience to your faith? क्या आप अपनी विश्वास को लेकर पालन करते हैं? Are you praying for your wife? क्या आप अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करते Are हैं? you showing that you're genuine about this faith? क्या आप दिखाते हैं कि मैं विश्वास को लेकर कितना सीरियस हूँ? Or you're just trying to please your wife by being on both the boats? या फिर आप दोनों नाव के ऊपर पांव रखते हुए अपने पत्नी को जो है खुश कर रहे हो? That is not the sign of love. और वो एक प्यार का चिन्ह नहीं है। That is one day it's going to come against you. और एक दिन जो है आपके खिलाफ हो जाएंगे It's going to push your wife so far away from faith. और एक दिन ऐसा होंगे जो आपकी पत्नी को विश्वास से दूर धकेल And you देंगे। wives are trying to please your husbands और आप पत्नी लोग अपने पतियों को आप खुश करना चाह रहे हैं by trying to please her and jungle here and there. और आप यहाँ पर यहाँ से वहाँ से यहाँ कूदने के द्वारा, And you wife will push your husband so far away in the world one और day एक ऐसा दिन आने वाले हैं संसार में आप अपने पति को दूर धकेल देंगे। that even if he wants to get says, yeah, my wife is not as serious. I don't think it's actually a true faith. और आपके पति ये सोचेंगे कि मेरे पत्नी भी ऐसा ही है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो सच है। If the Lord shuts the door, अगर परमेश्वर ने एक बार द्वार को बंद कर दिया, you're finished forever. अब हमेशा हमेशा के लिए आप समाप्त हो जाएंगे, Finished forever. हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। Look at this verse. इस वचन को आप देखें। And they that went in male and female of all flesh, और सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, as God had commanded him. जैसे परमेश्वर ने आज्ञा की। Look at this. And the Lord shut him in. तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया, And the Lord shut him in. और परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर So दिया। God says, Noah, वो कहता है, नोआ, your wife, तुम्हारी पत्नी, your 3 sons, तुम्हारे 3 बेटे and your 3 daughter-in-laws, और 3 बहुएं along with the animals, और जानवर के समेत 2 by 2, 2-2 करके, male and female, नर और मादा, get in right now. और अभी तुम प्रवेश करो। And they go in.
और सब प्रवेश करते हैं And God pulls the door. और परमेश्वर द्वार को खींच लेता है और बंद कर देता है, He shut the door. द्वार को बंद कर देता है। And once God shut the door, और एक बार जब परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया for the next 40 days, और पिछले आगे के जो 40 दिन हैं, the whole earth was destroyed. सारे जो संसार है वो नष्ट हो गए, The rain came down. बारिश आए The earth opened itself. और जो भूमि है वो भी खोलने लग गई From all sides the water came और चारों तरफ से पानी आने लगे and destroyed everyone that laughed at Noah. और जो कोई भी नोआ की ओर हंस रहे थे सबको नष्ट कर दिया। Everyone that were disobedient to God. जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ थे, Everyone that were good people but did not believe in God. जो अच्छे अच्छे लोग थे लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किए, All drowned and dead and destroyed. सब डूब कर मर गए और नष्ट हो गए। But there were 8 people. लेकिन ऐसे 8 लोग थे, They were not good people. उन लोग अच्छे लोग नहीं थे, They were faithful people. उन लोग विश्वास योग्य लोग थे। They said, Lord, I know how I am. उन लोग कहने के लगे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, We are not good. हम अच्छे नहीं हैं, Our thoughts are bad. हमारे सोच गलत है, We are very bad. हम बहुत ही बुरे हैं। But we know you are good. लेकिन हम जानते हैं कि आप कितना अच्छे हो, You are the true God. आप सच्चा परमेश्वर हो, We're just going to follow you no matter what. चाहे जो कुछ भी हो हम आपका अनुसरण करेंगे। And God was pleased with और that. परमेश्वर इसको लेकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। They believed in the God of the उन Bible. लोग बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए, They followed the God of the Bible. बाइबल के परमेश्वर का अनुसरण किया They obeyed the God of the Bible. और उन लोग परमेश्वर का पालन किया। And that God of the Bible became man and came into this उस world. बाइबल का परमेश्वर जो है मनुष्य बनकर इस संसार में आया And he took yours and my sins upon him. और वो हमारे पापों को अपने ऊपर लिया And he died on the cross और वो क्रूस पर मरा। by shedding his precious blood. अपने पवित्र लहू को बहाने के द्वारा He was buried. उन्हें दफनाया गया, But on the third day he rose again. लेकिन तीसरा दिन वो वापस जी उठा। He is the same God और वो वही परमेश्वर है who shut the door for Noah जिन्होंने नोआ के लिए द्वार को बंद किया, to protect Noah and Noah- his family. नोआ और उनके परिवार को रक्षा करने के लिए। That same God और वही परमेश्वर tore himself on the cross, और क्रूस पर अपने आप को लटकाया, shedding his precious blood, अपने पवित्र लहू को बहाया showering his blood on the humankind. और लोगों के ऊपर जो है अपने लहू को बरसाया। Whosoever will enter into that ark of Jesus now और जो कोई भी यीशु के उस जहाज में प्रवेश करेंगे shall be saved. और वो उद्धार पाएंगे। Have you entered into it? क्या आपने कभी उस जहाज के अंदर प्रवेश किया? Because the Bible says, क्या बाइबल जो कहती है, therefore, अगर if any man be in Christ, कोई यीशु में है he is a new creature. और वो नया सृष्टि है, All things have passed away. सब कुछ बीत गए, Behold, all things have become देखो new. सब कुछ नया बन गया। I said I'll show you one verse, isn't it? मैंने कहा कि एक वचन दिखाऊंगा। I want you to come to Revelation. मैं चाहूँगा कि आप अभी प्रकाशित वाक्य में I know आएं। I've taken a long time, मुझे मालूम मैंने काफी समय को ले लिया है, but sometimes such messages need some long things. लेकिन बहुत से समय ऐसे संदेश हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। I can see your eyes glued to the Word of God. मैं देख रहा हूँ कि आपके वचन जो है कितना परमेश्वर के वचनों के प्रति है। I can see you saturated with your eyes in God's Word. मैं देख पाता हूँ कि आपकी नजर जो है परमेश्वर के वचन में जुड़ा हुआ है। Look at verse number 8 of Revelation 3. अध्याय 3 वचन 8 में देखिए, When God seals your blessing, no one can destroy your blessing. जब परमेश्वर आशीष को देने लगते हैं कोई भी आपकी आशीष को छीन नहीं पाएंगे आपसे। Verse number 8. वचन नंबर 8 में देखिए, I know thy works. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, Behold, I have set before thee an open door, देखो मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है and no man can shut it. जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। Right now, the door of Christ is open. अभी यीशु का द्वार खुला हुआ है, No one can shut it. कोई भी बंद नहीं कर सकता। And God says, Come, come, come unto me. प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, Come and believe. मेरे पास आकर विश्वास Come करो, and eat my flesh and drink my blood. मेरे शरीर और मेरे लहू को आकर I खाओ will पियो। give you everlasting मैं life. तुम्हें अनंत जीवन को दूंगा, I will give you eternal life. अनंत जीवन को दूंगा। He who eats my flesh shall never hunger. जो मेरा शरीर खाएगा वो कभी भूखा नहीं होंगे, He who drinks my blood will never thirst. जो लहू पिएंगे वो कभी प्यासे नहीं होंगे। He who comes to me and believes in me shall have everlasting जो मेरे life. पास आएंगे विश्वास करेंगे उनको अनंत जीवन मिलेंगे। The door is open. अभी द्वार खुला है, You come to आप Christ यीशु में आए and the Lord will save you. और यीशु आपको बचाएंगे And one day he is going to shut the door. और एक दिन वो द्वार को बंद कर देंगे। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, and Bible says, and no man, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou has a little strength and has kept my word and has not denied my name. जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है
फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरा नाम का इनकार नहीं किया Look है। at verse number 7. वचन 7 में And to the देखिए, angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that has the key of David, he that openeth, no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. जिसके खोले हुए कोई भी बंद को नहीं बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Right now the door is open. अभी द्वार खुला है The Lord is there. He gave himself for everybody. और यीशु ने अभी जो है सब कुछ अपने आप को सब लोगों के लिए दिया है। He says, come. यीशु कहता है मेरे पास And you आओ come to him. और आपको उन्हें And there's a day that's going to come. और ऐसा एक दिन आने वाला है He's going to shut the और door. वो द्वार को बंद कर And देंगे nobody will able to open it. और कोई भी उस द्वार को खोल नहीं पाएंगे। There's 2 times the door was open and there's 2 times that will be done the same way. और 2 बार ऐसे जो है वैसे ही किए The जाएंगे। first time it happened in Genesis chapter 7. पहला जो है उत्पत्ति के 7 अध्याय में हुआ। The Lord opened the door, परमेश्वर ने द्वार को खोला made the 8 people to get in, और 8 लोगों को अंदर प्रवेश किया and he shut the door. और द्वार को बंद कर दिया। And it is going to happen in Revelation chapter 3, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में भी वही होंगे। verse number 7. वचन 7 The Lord has opened the door और परमेश्वर ने द्वार को खोल रखा है and अभी। is calling you to come in. अभी जो है आप लोगों को अंदर प्रवेश करने के लिए बोल One रहे day हैं। he's going to shut the door. एक दिन वो द्वार को बंद कर देंगे। And when he shuts, no one can call upon him जब again. द्वार को बंद करेंगे कोई भी अंदर प्रवेश ना कर पाएंगे There'll be no more chance. और कोई दूसरा मौका नहीं रहेंगे। Once the door is shut, एक बार द्वार बंद हो चुका है, you will burn in the lake of fire. आप आग की झील में जलेंगे। No matter how handsome you are, चाहे आप जितना भी खूबसूरत हो, no matter how beautiful you चाहे आप are, जितना भी खूबसूरत दिखे, no matter how good you smell, चाहे आप जितना भी खुशबूदार no हो, matter how good you dress, जितना भी आप अच्छे पहनो, no matter how much money you जितना have, भी आपके पास पैसे हो, no matter how qualified you चाहे are, जितना भी आप क्वालिफाइड हो, if you're out of that ark, अगर आप उस जहाज से बाहर हैं, you will burn in hell. आप नरक में जलेंगे। If you get into that ark, अगर आप उस जहाज में प्रवेश करते हैं, you'll be saved from hell. आप नरक से बचे रहेंगे। Believe in the Lord Jesus, यीशु के ऊपर विश्वास करें and thou shalt be और saved. आप उद्धार पाएंगे। God is building your life. आप परमेश्वर आपका जीवन को बना रहे हैं God is the architect of और your life. परमेश्वर आपका जीवन का शिल्पकार है Nobody else. और कोई नहीं। Every eyes closed, every head bowed. हम इस समय आंखें बंद करेंगे और सिर को झुकाएंगे। Let's close our eyes. हम इस समय आंखें बंद करेंगे। I don't know if the Lord has spoken to you today. मुझे नहीं मालूम अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है। I don't know what you thought about the message today God spoke to you. Maybe some of you are struggling in knowing the plan of God for your life. Some of you have disobeyed God. Some of you are a little shy and scared. And to some of you today, God spoke to you profoundly, very clearly about your life, for your wife, for your children, for your husband. Some of you, God elbowed you today and said, hey, this is about you. When you don't understand, I want you to trust in me. I want you to stay upon me. I am architecting your life right now. And maybe you're struggling to really understand everything of your life. If you think God spoke to you, and this message really spoke to your heart, I want you to publicly come before God's altar and pray. I want you to spend some time and do a business with God. If God has spoken to you without being ashamed, you say, Lord, I really need help, oh Father. I want to make a strong decision. I don't know what decision you want to make. You get out of your place, come forward openly, just as God openly called you for salvation. You come and pray. A few moments. You come and pray. Whatever the Lord laid in your heart, I do not know it. I have no idea what this message meant to you.
I don't know in which area God spoke to you about. Maybe you want to trust in God for something of your life. Maybe you're struggling. Maybe right now you're going through this darkness. You're not able to see everything clearly. Maybe people mock at you. Maybe people say that you're not that good, or people think that you're not fine, you're not fit. You come to God. Or maybe people are discouraging you from obeying God. You come to God. Maybe you're struggling with something in life. Maybe God is speaking very profoundly to you for something in life. I have no idea what it is about. If God spoke to you, He just spoke to you, not to me about it. So you deal with God right now. Ask for help. Ask for more faith. Ask for more strength, more courage. God is architecting your life. He's planning your life. He's building your life. You just have to trust in God. You just have to obey Him and walk even when you don't understand everything. Spend some time in prayer, dear friend. Quietly. You make a decision, covenant with God. God makes a covenant with you. That's what He did in verse number 16. He made a covenant with Noah. A promise to build your life, to architect your life, to make an ark of your life. And He is Jesus Christ. Try to get as many as possible into that ark. And let God build your life, your family, your wife, your husband, your children. Surrender today.
Heavenly Father, you spoke to your children today, and they are at thy feet, O God, seeking you diligently by faith. I do not know what you spoke to them. I do not know in which areas of life you connected their heart today. I do not know in which subject you spoke to them in a particular way. But may this covenant today that they are making with you be sealed, O God. You are the God who architects our life. You make our pillars stronger, our slabs stronger, our windows stronger, our staircases stronger of our life, our family, of our church, of our children. Lord, bless your children today. Fill them with your Holy Spirit. And in darkness, give them more faith to believe in and stay upon you. And in light, may they obey and walk in your plan, O God. That they may be able to see that you brought your architect plan to fruitfulness. Bless them, O Father. Strengthen them, O God. Fill them with love and joy. Increase their faith. Bless their family. And make your word more open and light to them, O Father. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Thank you for loving us. Thank you for speaking to us today. We give you glory. We give you praise. We give you honor and power. In the sweetest name of our Lord and Savior Jesus, we ask and pray. And all God's people said, Amen. मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु, Hallelujah. Yes, Lord Jesus. मेरे कलीसिया में नया Lord, bless your children, O God. Do a new work in their life. मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु, मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम, मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु. Father, we thank you. We thank you for your word today. We thank you for working in the hearts of your children. We thank you for many decisions that's made today. We pray that is a covenant decision, oh God, and not just emotional,
We pray that thou will seal and shut the door of covenant that they have made, and prosper their life, their spiritual life, their family life, and in every areas they may prosper, trusting you, in darkness staying upon you, and in the light walking and obeying you, O God. Bless your children today. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people said, and again, if God has spoken to you, give him a clap offering today. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God bless you.